जहेज किसी बुरी चीज़ का नाम नहीं है। अगर जहेज बुरी चीज़ का नाम होता तो अपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज अता नहीं फरमाते। मैं अगर मान भी लूँ कि हज़रत फ़ातिमा को सरकार ने जहेज अता फरमाया था तो हज़रत अली ने तलब तो नहीं फरमाया था। हालांकि हकीकत यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के निकाह में जहेज नाम की कोई चीज़ अता नहीं फरमाई। वो जो आप किस्सा सुनते हैं कि 2 तकिए थे खजूर की छाल के भरे हुए, 2 गद्दे थे, उनका भी यही हाल था। आटा पीसने के लिए चक्की थी, पानी भरने के लिए मुश्किज़ा था। हकीकत यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी के निकाह का इरादा फरमाया, सही 13 साल की उम्र में। उम्र कितनी थी? 13 साल की। क्योंकि अरब में 9 साल में लड़की बालिग हो जाती है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल की उम्र में निकाह का इरादा फरमाया तो अपने सगे चचेरे भाई हज़रत अली को तलब फरमाया। उनकी उम्र उस वक्त 26 साल की थी। बुलाया और इरशाद फरमाया, अली हम इरादा करते हैं कि अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दें, बोलो क्या इरादे हैं। हज़रत अली ने यह सुना तो गर्दन झुका ली, गोया के हाँ में जवाब दिया। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अली कुछ माल पानी है, अब तुम्हारी अजदवादी ज़िंदगी शुरू होगी। ज़िंदगी का नया दौर, नया पड़ाव तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। कुछ माल है। तो सरकार से हज़रत अली ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आप तो अंदर तक का जानते हैं और मैं तो आपके साथ रहता हूँ, जो कुछ है वो सब आपके सामने है। हाँ अलबत्ता आपने पूछा है तो बता दूं कि मेरे पास एक ज़रा बख्तर है जिसे मैं पहनता हूँ और मैदान कारज़ार में उतरता हूँ। सरकार ने फरमाया, जाओ मदीने के बाज़ार में इसे बेचो और सामान ज़रूरत ख़रीद के लाओ। हज़रत अली मदीने के मार्केट में गए, उसे बेचा और उसके बदले में जो रकम मिली वो पूरी रकम सरकार की बारगाह में पेश कर दी। सरकार ने उसमें से कुछ रकम निकाली और औरतों को दे दी ताकि दुल्हन तैयार की जाए और बाकी हज़रत अली को वापस कर दी कि फिर वापस बाज़ार में जाओ, सामान ज़रूरत ख़रीदो। तो हज़रत अली 2 तकिए लाए, 2 गद्दे लाए, आटा पीसने के लिए चक्की लाए, मुश्किदा लाए। ये सब हज़रत अली की रकम थी। सरकार ने जहेज अता नहीं फरमाया था और ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि जो अपने जिगर का टुकड़ा दे दे उससे बड़ा जहेज कोई नहीं हो सकता, है ना। उससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। और ये मजहब इस्लाम है। ये मजहब इस्लाम लोगों की कमजोरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए नहीं आया है। मजहब इस्लाम तो गरीबों का सहारा बनने के लिए आया है, डूबतों को तैराने के लिए आया है, परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने के लिए आया है। और देखो, जब अल्लाह ने आपको दौलत दे दी, उसने अता कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि गरीबों का सहारा बनो। और जब वो अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है तो फिर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं और आदमी रईसों का भी रईस, अमीरों का भी अमीर हो जाता है। आप गरीबों का सहारा बनो।
तो मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। एक बार सुभान अल्लाह बोलो और किस्सा सुनो। एक हमारे यहाँ बुजुर्ग गुजरे, बात समझ में आ रही है भाई? मैं बिल्कुल सादा उर्दू मैं आपको अपनी बात पहुंचा रहा हूं। एक बुजुर्ग गुजरे हमारे यहाँ, नाम नामी इसमें गिरामी था उनका, हजरत फुजैल इब्ने अयाज। हजरत अयाज के बेटे थे, नाम था हजरत फुजैल। वो बयान करते हैं कि मैं एक बार खानाए काबा के हज पर था और खानाए काबा का तवाफ कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। खानाए काबा का तवाफ कभी पूरा नहीं हुआ। खानाए काबा में एक हिस्सा है जिसे हतीमे काबा कहते हैं। उस पे छत नहीं है, बल्कि खानाए काबा की छत का परनाला उसी हतीमे काबा में गिरता है। और आपके जीके में इजाफा कर दूं कि वो परनाला सोने का परनाला है। और मजे की बात यह है कि अरब के किसी रईस ने, किसी अमीर ने, किसी हुक्मरान ने वो नहीं लगाया, बल्कि रामपुर के नवाब जब सुन्नी हुआ करते थे तो वो हज पे गए थे और सोने का परनाला ले गए थे। वही सोने का परनाला आज तक वहां मौजूद है। तो मैं हतीमे काबा के करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि दो शख्स हैं जो हतीमे काबा की दीवार से टेक लगाए हुए खड़े और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है दूसरे से कि देखो लाखों की भीड़ देखो, मताफे काबा में तिल रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ सफा और मरवा में भी है, मक्के की गलियां पुर जा रही हैं, ये लखों का लोग आए हैं, मगर इनमें से एक का भी अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है। अब ये मैंने सुना तो मैं रुक गया कि यार जब हज कबूल ही नहीं हो रहा है तो फिर चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि 7 चक्कर लगाने में पिंडलियां भर जाती हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ मिलती है, कर्रा काम है। तो मैंने कहा फिर जरूरत क्या, यहीं रुक जाऊं। मैं रुका तो उनकी गुफ्तगू में जरा कान लगा के सुनने लगा। उनमें से एक बोला कि इनमें से किसी का हज कबूल नहीं हुआ। बोले इनमें से तो हुआ नहीं है, मगर एक ऐसा शख्स है जो हज पे आया ही नहीं है, मगर अल्लाह ने उसके बगैर आए उसका हज भी कबूल कर लिया है और उसी के तुफैल में लाखों नकाराओं का भी हज कबूल कर लिया। तो मैं फिर और चौंका कि यार ये और अजीब बात हो गई कि पानी लगा नहीं और पलेवा हो गई, बीज बोया नहीं और अंकुर निकल आए, है ना? खाया नहीं और भूख का काम तमाम हो गया, पानी पिया नहीं था और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये तो अजीब बात है। तो अब मैंने उन पर मोमिनाना नजर डाली। जब मैंने उन पर नजर डाली तो मैंने समझ लिया कि ये इंसान नहीं है, बल्कि इंसानी शक्ल में अल्लाह के फरिश्ते हैं जो हमारी तबलीग के लिए अल्लाह ने भेजे। तो उनमें से उस दूसरे ने पूछा कि वो यार ऐसा खुशनसीब इंसान है कौन जो हज पे आया ही नहीं है और उसके बगैर आए उसका हज भी कबूल हुआ और इस दर्जा हज कबूल हुआ कि उसी के तुफैल में लाखों लोगों का भी हज कबूल हुआ। वो शख्स है कहां का? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि वो मुल्क इराक का एक गरीब संग तराश है, यानी पत्थर तोड़ने वाला। मगर पत्थर तोड़ने का अंदाज बड़ा अनोखा है। पत्थर अपनी वसूली से हथौड़े से तराशता और तोड़ता है,
मगर जबान से दुरूद पाक पढ़ता रहता। और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते ये भी तमन्ना रखता है कि मैं भी जाऊंगा एक दिन खाना-ए काबा का तवाफ करूंगा, मैं भी जाऊंगा सफा व मरवा की सही करूंगा, मैं भी जाऊंगा मुजदलफा में, मैं भी जाऊंगा मिना में, मैं भी जाऊंगा अरफात में। और जब यहाँ के अरकान पूरे हो जाएंगे तो फिर मदीने का सफर ये बोल के शुरू करूंगा कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। फिर सरकार के रोजे की सुनहरी जालियां देखी जाएंगी, गुंबदे खदरा का दीदार किया जाएगा। ये तमन्ना थी हजरात। वो कुछ थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी करता था। एक दिन रकम इतनी हो गई कि हज पे जाया जा सकता था। अर्जी लगा दी, अर्जी लगाई, दरखास्त लगाई तो कबूल भी हो गई, और कबूल हो गई तो तारीख भी मिल गई, और तारीख मिल गई तो आ भी गई। जब तारीख पड़ जाती है ना किसी चीज की तो उसके पर लग जाते हैं, वो आ जाती है जल्दी। बोले 1 महीना रह गया है, अरे बोले 15 दिन रह गए, बोले आ गई तारीख। अब सुबह को सफर पे जाना है, ज़ादे राह तैयार कर लिया, रखते सफर बांध लिया। अब सुबह का सफर है और सफर भी मदीने का, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा मदीने का सफर। और फिर मोमिन को रात में नींद आ जाए, यार मुझे तो आई नहीं थी, आपको आ जाए तो अलग बात है। नुका वो सफर ही ऐसा निराला है कि बरेली के तायदार ने इसके लिए भी एक शेर लिख रहा, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिसमें निसार जान फला हो जफर की है। अब नींद नहीं आ रही है। अब मोमिन करवट बदल के तो गुजारेगा नहीं, उसके पास तो जरिए हैं। आ रही है तो आजा, सो जाएंगे, और नहीं आ रही है तो बेकार रात नहीं जाने देंगे। उन्होंने ये किया कि आजा, नहीं आई तो फिर मुसल्ला बिछा दिया गया, आधी रात मुसल्ले पे रहे, और जब आधी रात गुजर गई तो अल्लाह का कलाम कुरान खोल के बैठ गए उसकी तिलावत करने। आधी रात नवाफिल, आधी रात में कुरान की तिलावत शुरू। कुरान का एक आध पारा ही तिलावत किया होगा कि पड़ोस से बच्चों के रोने की आवाज आ गई, और रोने की आवाज भी ऐसी दिलदोज और दिल हिला देने वाली कि मोमिन का दिल बेचैन। लोग कहते हैं कि ये मुसलमान क्रूर होते हैं, जालिम होते हैं। लोगों का ये ख्याल है, ये भरम है, और ये ट्रेड रिकॉर्ड बनाया गया कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। मुसलमान न कल कोई आतंकवादी था, न आज कोई आतंकवादी है। अगर कोई जैशे मोहम्मद है, अगर कोई लश्कर तैयबा है, तो वो हमारा नहीं है, हम उसके नहीं हैं। हम तो मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, जिन्होंने पत्थर खा के भी लोगों को दुआएं देने का काम किया। अब मोमिन का दिल बेचैन हुआ, नुके बच्चों के रोने की आवाज, नुके रोने का अंदाज भी अलग अलग होता है। आप कोई बच्चे को आप नुके समाज में रहते हो, गिर जाए, अगर गिर के रोएगा तो अंदाज अलग होगा। अम्मा ने थपड़ा दिया तो और अंदाज में रोएगा। पेट में तकलीफ है तो और अंदाज से रोएगा, मगर जब भूख में रोएगा तो उसका अंदाज अलग ही होगा। जो दिल हिला देने वाला होगा वो अंदाज वही था। उसके कानों से आवाज टकराई कि कोई बच्चा भूख से तड़प रहा है। वो उठे, कुरान को जुज़दान में बंद किया अदब से, उठे, टोह लगाते लगाते
टो लगाते लगाते उसी दरवाजे पे पहुंच गए जिसके अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। दस्तक दी, अंदर से एक निस्वानी आवाज आई। बोले कौन है? कौन जो आधी रात गुजर जाने के बाद मेरा दरवाजा कूट रहा है? बोले बहन तेरा पड़ोसी हूं, ये पूछने आया हूं बच्चे क्यों रो रहे हैं। बोले बैक टू पवेलियन, जितनी जल्दी हो सके मेरा दरवाजा छोड़ दे। बोले वजह? बोले दिन में कितने लोग पूछ के चले गए मगर कोई वापस नहीं आया, तू तो रात में आया है। मैं बेवा औरत हूं, किसी ने अगर रात में दरवाजे पे देख लिया तो सुबह को इतने इल्जाम लगाएगा कि मैं जिंदा रहकर भी मुर्दा हो जाऊंगी, इसलिए तू मेरा दरवाजा छोड़। मगर उसने कहा बहन मेरा कलेजा फटा जा रहा, तू कह रही है दरवाजा छोड़ दे, तुझे खुदा और उसके रसूल का वास्ता मुझे ये बता दे तेरे बच्चे रो क्यों रहे। जब खुदा और रसूल का वास्ता दिया गया तो वो औरत दरवाजे पे आई मगर साथ में अपनी हांडी भी लाई। हांडिया कह लो अपनी जबान में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? वो हांडी लेके आई दरवाजे पर और दरवाजे के करीब आके उसने हांडी हिलाई तो उसमें कंकरियों की आवाज आई। बोली कंकरियां बोली। बाहर खड़े हुए उसी अल्लाह के बंदे ने, संग तराश ने, पत्थर तोड़ने वाले ने कहा बहन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरी हांडी में कंकरियां बोल रही है। बोले कंकरियां ही तो हैं। बोले मैं पूछ रहा हूं बच्चे क्यों रो रहे हैं और तू मुझे कंकरियों की आवाज सुनवा रही है। बोले यही बात, यही जवाब है आपकी बात का। बेवा औरत हूं, जो मेरे शौहर छोड़ गए थे वो खत्म हो गया। अब 3 वक्त से ज्यादा गुजर गए, मेरे घर पे खाना नहीं बना है और मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर ले रही हूं मगर ये बच्चे मांग रहे हैं तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मगर मैं बाहर इसलिए नहीं निकल रही हूं कि मजहब इस्लाम मुझे बेपर्दा होकर भीख मांगने की इजाजत नहीं देता। मैं कनीज़े फातिमा हूं, अंदर ही जान दे दूंगी मगर किसी के दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैलाऊंगी। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बोले ये कंकरियां? बोले माँ हूं ना माँ, ये मैंने कंकरियां हांडी में भर के चूल्हे पे रख दी हैं, नीचे आग जला दी है, बच्चों को तसल्ली दे रही हूं पकेगा तो मिलेगा। अरे कहीं पत्थर भी उबाले जाते हैं? अरे बोलो कहीं कंकरियां भी पकाई जा सकती हैं? नहीं पकाई जा सकती। मगर ये माँ है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, जिसका कोई बदल नहीं होता, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। उसी माँ के लिए जवानी में अपनी बीवी के चक्कर में आदमी छिड़क देता है जबकि उसे जिल्लत का सामना करना पड़ता है। माँ का तो कोई बदल नहीं, माँ का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब बीवी आ गई घर में और माँ हो गई बुढ़िया है। और बीवी ने ना, वो शुरू से बड़ी चालाक होती है औरत, वो चाल चलती है ना। वो पहले यहां से आजमाती है कि आज खाला कुछ सुस्ती बैठी है, ये नया रिश्ता निकाला खाला वाला है ना। अबे खाला तो अम्मा की बहन को कहा जाता। जैसे अपने हिंदुस्तान में हमारे दूसरे मजहब के लोग मौसी कहते हैं, असल में लफ्ज है मासी, यानी माँ की तरह है ना। इधर देखो ये तो बच्चे हैं, वो चलते कूदते रहेंगे। भाई बच्चों की बड़ी अलगार है यहाँ। अरे करे रहो, बच्चे पैदा हो ही देखी जाएगी, राज़िक तो अल्लाह है। पूरी गली भरी चल रही थी। अरे कुछ तो करना ही चाहिए है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जरूरत पड़े मुल्क की सीमा की हिफाजत की तो हमारे बच्चों के सीने काम आ जाए, और जब जरूरत पड़े मजहब इस्लाम की तो निकलकर उसकी हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम बन के दुनिया
दुनिया के सामने। अब बच्चे मत देखिए, मुझे देखिए। तो खाला से शुरू करेगी और वो झेल जाता है। पहले दिन से कह दे कि ये नया रिश्ता मत निकाल, है ना। और जब वो खाला को झेल गया तो फिर दूसरी बार में सीधे बुढ़िया कहती है, बोले ये बुढ़िया नहीं झेल मिलेगी मुझसे, ये खुरखुर करती रहे, बात बात पे जने क्या क्या बातें निकालती है। जबकि उसे पहली ही मुलाकात में ये समझा देना चाहिए था कि देख ले, ये सामने जो बैठी है ये मेरी भी माँ है तो तेरी भी माँ है। इसके माथे पे जो झुर्रियां नजर आ रही हैं, मुझे इन्हीं झुर्रियों में जन्नत की बहारें नजर आ रही हैं। अगर माँ से टकराएगी तो मेरा रिश्ता तेरे रिश्ते से अलग हो जाएगा, तो फिर पूरी उम्र दम नहीं भरेगी, है ना। तो माँ का कोई जवाब नहीं होता। देख लो, घर में कंकरियां पका रही है माँ को तसल्ली देने के लिए, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। और परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में। ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। और कोई ऐसा करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर को। कोई ऐसा करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर को। यही माँ ज़र्फ देती है, यही आमाल देती है। और ये माँ है, घर में फाके और बच्चे जिद पे आ जाएं, मंगा कर खुल्द की पोशाक तन पर डाल देती है। तो वो बोले बहन रुक जा, तसल्ली कर ले, मैं अभी आया वापस। दरवाजे पे खड़ी रहना। वो पहुंचे, जो ज्यादा राह था वो उठाया, जो रकम की थैली थी खर्च करने के लिए वो भी उठाई। पहुंच गए दरवाजे पे, बोले थोड़ा सा दरवाजा खोल दे, तुझे पकाने की जरूरत नहीं है, पका पकाया लेके आया हूं। जैसे ही वो खाना लेके पलटती है तो कहा बहन रुक जा, ऐसी भी जल्दी क्या है, ये रकम की थैली पकड़, ये तेरी कल की जरूरत है। और एक बात और सुन जा, तेरी ही गली में, तेरी ही जानेब, तुझसे चौथे घर में रहता हूँ, तुझसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं खुद तो भूखा सो जाऊंगा, मगर तुझे और तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर ले। अब न ज्यादा रहता न रखते सफर, अब हज पे तो आ नहीं सकते थे, मगर अल्लाह ने किसी परेशान हाल का दिल रखना इतना कबूल फरमाया, इतना कबूल फरमाया कि बगैर आए उनका हज भी कबूल कर लिया और उनके तुफैल में लाखों नाकाराओं का भी हज कबूल कर लिया। इसलिए किसी का सहारा बन गए। हजरात वजह जानते हो उसकी क्या है? एक वजह बड़ी लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि एक तो खाना-ए काबा है जो दुनिया के सेंटर में है, जमीनी खित्ते को चारों तरफ से नापिए, वो दुनिया का सेंटर है। पूरी दुनिया के लोग न जाने कितने काले, न जाने कितने गोरे, ऐसे ऐसे काले कि कैमरा, डिजिटल कैमरा भी उनका फोटो लेने से मना कर दे। बोले भाई इतने काले का फोटो मैं नहीं ले पाऊंगा। है कितने अमेरिकन, कितने ऑस्ट्रेलियन, कितने यूरोपियन, कितने एशियन वहां उसका तवाफ करते हैं। और जब से खाना-ए काबा मक्का फतह हुआ, जब से फर्ज नमाजों के अलावा एक लम्हे के लिए भी उसका तवाफ, उसका परिक्रमा बंद नहीं हुआ है। लोग जाते हैं उसका तवाफ करने के लिए, मगर वो भी अल्लाह का घर है। मगर ये मोमिन का दिल, समझो, ये मोमिन का दिल भी तो अल्लाह का घर है। जो इसे तोड़ के, जो इसे दुखा के, जो इसे तकलीफ दे के, जो दिल को परेशान करके, जो लोगों का माल लूट के, जो लोगों को
मालदारों, रईसों, इस जहेज को खत्म करके गरीब की बेटियों को अपनाओ और फिर खुदा की रहमत के करिश्मे देखो। लड़का घर में हो गया तो 30 मारथे का बन गया, है ना? अरे ये तो दुनिया का रिवाज है कि आज तेरा नंबर है, कल को तेरी औलाद का नंबर आएगा। निकाह में महरेरा शरीफ के किसी पीर को बुला लेना, निकाह पढ़ाने के लिए बगदाद से ही क्यों ना बुला ले। अजमेर शरीफ के किसी सज्जादा को, बरेली के किसी बड़े से बड़े पीर को बुला लेना। क्या वो ये गारंटी लेंगे कि मैं निकाह पढ़ा के जा रहा हूं, इस घर में लड़की पैदा नहीं होगी? अरे कोई गारंटी लेगा? है? लेगा। और वो गारंटी लेंगे भी क्यों? इसलिए कि उन्हें तो मालूम है हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा, उनके भी पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी के ऊपर खास करम फरमाना चाहता है तो उसके घर में पहले लड़की पैदा फरमा देता है, और जिस घर में पहले लड़की पैदा हो जाती है गोया के उसके घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, कारी शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंद शहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक साहब ने तो मेरे पास आके ना वो डिस्क ब्रेक वाली मोटरसाइकिल रोकी और बोले हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम का जवाब दिया और मैं आगे बढ़ा। बोले जल्दी में लग रहे हो? मैंने कहा तुम्हें कोई और काम है? अरे बोले मैं तो साहब आपसे माफी मांगने आया था। मैंने कहा कैसी माफी? बोले शादी कर ली तो मैंने इसमें माफी क्या बात? अच्छा काम कर लिया, मौका लगे तो एक और कर लियो। अरे बोले साहब माफी इस बात की आपको दावत देने भूल गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम तो यार मौलवी हैं, खाने के लिए पैदा हुए हैं, कोई और मौका आएगा उस पर दावत कर दियो। तो बोले हजरत ये जैसे मोटरसाइकिल भी शादी में मिली, मैंने किसी अच्छे घर पे हाथ मार दिया। बोले ना बहुत गरीब थे। तो मैंने कहा 60-70 हजार रुपए की मोटरसाइकिल? अरे बोले वो तो उनकी मजबूरी थी, हमें देखने आए और हम पहली नजर में आ गए पसंद, और हमने सालिस से वो बिचौलिए से कह दिया था कि भाई देखो पसंद तो आ गए, बगैर गाड़ी के काम नहीं चलेगा, बगैर गाड़ी के काम नहीं चलेगा। अब लड़की वाले की मजबूरी करे क्या? लड़की घर में रखने की चीज तो है नहीं। हबीब अब कहूं क्या, ये है हुक्म कुदरत के पाले कोई और ले कोई खिदमत। तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने 4 बीघे जमीन थी वो बेच दी। पुरानी बात है, सस्ते की बिकी होगी जमीन। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और कोई लड़की नहीं है? बोले अभी 3 लड़कियां और है। अरे तूने तो गजब कर दिया, तूने तो जुल्म ढा दिया, किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा उठा लिया। अब ये जो 3 लड़कियां बची हैं उनकी शादी का क्या बेच के करेंगे? तुझे बेच के करेंगे? तूने जुल्म कर दिया। अगर तुझे भीख की ही मोटरसाइकिल पे सवारी गांठना थी तो ये काम हम करा देते। बोले आप कैसे करा देते? बोले जुमे में ऐलान करा देते कि ये फला हमारी मिल्लत का जवान भीख की मोटरसाइकिल पे सवारी गांठना चाहता है, इसकी मदद करो। 1 जुमे में हो जाता, 2 जुमे में हो जाता, नहीं होता तो मैं दरवाजे पे तेरे साथ चादर बिछा के बैठ जाता। तो अब आंखें निकाली, अब गुस्से में आए, इसलिए कि इमाम तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जो चाहो छेड़ के चले जाओ, है ना। इमामों की बड़ी बेकदरी है ना, मामूली सी तनख्वाह और उस पे भी धक्के। अगर प्रेस वाला कपड़ा पहन लिया उस पे भी चिढ़, मोटरसाइकिल पे इमाम चल गया तो उससे भी नफरत, साइकिल हो वो भी टूटी हुई वाली, कपड़े भी पहमद लगे हुए हों। अरे इमाम हमारा सरदार होता है और सरदार सब
होती है, इसलिए कि हम उसके पीछे नमाज अदा करते हैं, ये ऐलान करते हैं पीछे इमाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला, मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत मौलाना फैजान रजा साहिब किबला खलीली, खतीब अहले सुन्नत मौलाना फैजान रजा साहिब किबला खलीली, खतीब अहले सुन्नत मौलाना फैजान रजा साहिब किबला, हज़रत मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला काज़ी शहर बिलसी, हज़रत मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला काज़ी शहर बिलसी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो भाई, 11 मिनट हमारे पास हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोले क्या फकीर समझ रखा है आपने मुझे? अरे मैंने कहा पगले फकीर ही तो है, किसी लड़की वाले से मांगे तो फकीर है, और मस्जिद के दरवाजे पे मांगे तब फकीर है, और वो जालिम फकीर है जो किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा उठा ले। इसलिए हदीस शरीफ में है कि जब किसी दुखे हुए दिल से आह निकलती है, उसके दरमियान में और खुदा के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता ना। तो ये शादी ब्याह का जो रिवाज हमारे यहाँ महंगी महंगी शादियों का हो गया है, अगर इसे भाई दोनों तरफ से ही फायदा है। हम राजस्थान में बांसवाड़ा में वहां गए तकरीर करने के लिए, शादी में बुलाया था हमें, बाप इंजीनियर गवर्नमेंट में, बेटा भी गवर्नमेंट का इंजीनियर, इसकी शादी में गए। रात को तकरीर हुई, वो लड़की वाले भी आए हुए थे, उन्होंने कहा साहब दिन में हमारे यहाँ भी कर देना। निकाह से पहले वहां भी तकरीर हुई, निकाह हुआ, खाना खाया, हम निकले, हमें तो यूपी का माहौल मालूम था। मैंने कहा इंजीनियर लड़के की शादी में आए, चलो जहेज देख लें। निकले तो देखा एक डबल बेड रखा हुआ है, उसमें 5 बर्तन रखे हुए। हम बोले, मैंने कहा इंजीनियर साहब क्या माल पहले ही मंगा लिया था? बोले यही है, हमारे यहाँ रिवाज है, छठे बर्तन पे 50,000 रुपये का जुर्माना है ना। बोले ये मैं बेटी, अब कल को बेटी की भी तो बारात आ रही है मेरी, बेटी की बारात में 20 लोग आए, खाना खाया, निकाह किया, और जो जहेज उन्होंने दिया भी था, बोले फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, अभी तो बेटी लेने के लिए आया है ना। यहां तो हालात ये हैं कि जहेज पे तकरीरें हो रही हैं, मान नहीं रही लोग, और मान भी नहीं रहे, और फिर जहेज दे भी रहे तो उसे सजा भी रहे। एक एक जोड़ा अलग अलग टंगा हुआ, एक एक चम्मच अलग अलग, एक एक प्लेट अलग अलग, एक तरफ फ्रिज रखा है, एक तरफ वॉशिंग मशीन रखी है, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, और ये पूरा बाजार लगा हुआ है। अबे किसी बाराती को थोड़ी दे रहा है, किसी और को थोड़ी दे रहा है, अपनी बेटी को दे रहा है, अपने दामाद को दे रहा है। फिर इस दिखावे की क्या जरूरत है? यहाँ भी जुल्म कर रहा है। किसी गरीब की बेटी ने देख लिया तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा? किसी गरीब बाप ने देख लिया तो उसका कलेजा कितना फटेगा, इसका अंदाजा भी तो लगा है। बंदी करके दे दो तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। और आखिर में एक और बात कह दूं कि निकाह की महफिल को मस्जिद में रखा करो, है ना। ये बरकत की महफिल है, रहमत की महफिल है। ये निकाह का कॉन्सेप्ट अमेरिका और यूरोप में खत्म हो गया तो 80% हरामी है वहां कोई रिश्तेदारी नहीं है। भाई खाला तो निकाह के बाद ही बनेगी, बहनोई तो निकाह के बाद ही होगा, फूफा मामा तो निकाह के बाद ही होंगे, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए कि निकाह का मामला है ही नहीं। और जबकि एक अंग्रेजी ने लिखा है कि निकाह क्या है? 2 तारों का संगम है, नेगेटिव पॉजिटिव का। बोले अगर वो सही जुड़ गए तो घर की फ्रिज भी चल गई, घर का पंखा भी चल गया, घर का हर उपकरण चल गया,
और अगर उसमें स्पार्किंग होती रही तो खतरा, पंखा फूक जाएगा। डर लग रहा फ्रिज ना फूक जाए, वॉशिंग मशीन ना तबाह हो जाए, कहीं मिक्सर ग्राइंडर जूसर ना तबाह हो जाए। और वो अंग्रेज लिखता है कि इसके सही जोड़ने का तरीका तन्हा मजहब इस्लाम के पास है, मजहब इस्लाम के पैगंबर ही ने अता किया है, ये पैगंबर इस्लाम किया। तो निकाह मस्जिद में हो, एक फायदा तो ये होगा कि जब मस्जिद में निकाह होगा ना तो बेगुसले लोग नहीं होंगे उसमें, हैं? बेगुसले सांड नहीं होंगे, वहां पाक साफ बावजू लोग मस्जिद में बैठे होंगे। और जब पाक साफ लोगों में निकाह हो रहा होगा तो रहमत के फरिश्तों का भी नुज़ूल हो रहा होगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि आपके इमाम साहब को आपके बारात घर में बार बार रजिस्टर लेके जाना नहीं पड़ेगा। बगल में रजिस्टर है, इमाम साहब पहुंच गए, बोले भाई क्या इरादे, बोले अभी तो वो निकाह का जोड़ा भी नहीं मिला। अरे बोले साहब हमारी तो नमाज का टाइम हो जाएगा। बोलो हो ही गया असर का वक्त। बोले तो अब असर के बाद आ जाइए। फिर आ रहे हैं बेचारे पलट के। आपका इमाम है, आपका सरदार है। जो कौम अपने सरदारों की, अपने इमामों की इज्जत करना छोड़ देती है, वो कौम बहुत जल्द तबाह बर्बाद हो जाती है ना। और मस्जिद में इमाम साहब मौजूद होंगे। भाई आपसे ज्यादा तरक्की कर गया ना अमेरिका। एक मिसाल नहीं दिखा सकते कि उनका धर्म गुरु को बुला के और उनके निकाह का जो तरीका है वो अपनाया जाता हो, बल्कि चर्च में दूल्हा और दुल्हन जाते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता, चर्च में जाते हैं, है ना। और इमाम साहब में मौजूद होंगे और वहीं निकाह होगा। सुभान अल्लाह, आज भी अरब का ये माहौल है, अक्सर मसाजिद ही में निकाह होते हैं। तो इसका भी ख्याल रखो। और फिर गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि जहेज की मारामारी को खत्म करो, मीटिंगें बैठा लो, नहीं ये कौम सिर्फ इन शादियों में ही बर्बाद हो जाएगी। और बारात ये लंबी लंबी जो ले जा रहे हो ना, बोले भाई 500 आदमी आएंगे, क्या जरूरत है अभी दूसरे घर पे ले जाने की। बताओ, अपने घर पे वलीमा करो, 1000 को खिलाओ, अल्लाह तौफीक दे दे तो। बेटी वाले पे मत ला दो, इसलिए कि बेटी वो तुम्हें दे रहा है, जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है। मैंने एक बार 6 महीने पहले बकरा खरीद लिया था, अब उससे लगाव हो गया। अब कुर्बानी का दिन आया ना, पहले तो थोड़ा दिल पक्का करा कि छुरी हम ही चला देंगे, मगर हाथ ने काम नहीं करा, दिल पिघलने लगा। बच्चा एक कोई उधर रो रहा है, कोई उधर भाग रहा है। हालात ये थे कि कोई बच्चा सामने नहीं आया। जब जानवर से इतना लगाव हो जाएगा तो 20 साल में और खूने जिगर दे के जिस बाप ने अपनी बेटी को पाला होगा उसे कितना लगाव होगा, है ना। और वो आपके हवाले कर रहा है, फिर गारंटी भी नहीं है कि वो अपने घर ले जाके क्या करेगा। अक्सर मार कुटाइयां हो ही रही हैं, अक्सर तलाक के मामले आ ही रहे। एक जगह हम चले गए, मैंने कहा यार इसे क्यों मार रहा है, बोले इससे कुछ सिखाया इसकी अम्मा ने। मैंने क्या नहीं सिखाया, बोले इसे रोटी तक पकाना नहीं आती है। मैंने कहा खराबी क्या, बोले बीच में टिकिया छोड़ देती है। तो मैंने कहा किसी अम्मा से, अपनी अम्मा से सिखवा दो। बोले इसकी अम्मा ने क्या सिखाया, मैंने पढ़ी लिखी कितनी है, बोले वो तो MSc करी हुई है। अबे पगले, पूरा वक्त तो इसने कॉलेज में गुजार दिया कि MSc करके ला रहा और फिर अच्छी रोटी भी चाह रहा है। इससे किसी कनीज़े फातिमा को कर लाता तो अच्छी रोटी भी मिल जाती और सुबह को उठ मैं घर में कुरान की तिलावत भी हो जाती, तो घर में खुदा की रहमत का भी नुज़ूल हो। तो हम समझाने लगे तो गुस्से में हमसे बोले मौलाना अपना काम करो, मैं एक मुक्के में सीधी कर दूंगा। मैंने कहा चल अपना काम कर, 27 साल में हम सीधी नहीं कर सके, तू इसे एक मुक्के में क्या सीधी कर देगा। इसकी फितरत में सीधा होना नहीं है, इसे कोई सीधा नहीं कर सकता, प्यार से ही काम निकाला जा सकता है। तो वही मिर्जापुर वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। अपना वक्त हो गया है, उलमा की तादाद खूब है माशाअल्लाह। पूरी रात आपको दीन और सुन्नत की बातें सुनना है।
और बहुत सारे फायदे आपको हासिल करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।